से बोलत कैसे करे कैसे लाल के पागल बना के मार न हे भैया लाल के पागल बना के मार दो भैया मत माता जी पोतन के देखे पोतन के संभाले ये बच्चों के कौन सहारा होगा कौन करेगा अपने बच्चों का तो कोई कदर कहीं नहीं पाता दूसरे के बच्चों के कितना पालेगा दुनिया में आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है। देखिए 4 मासूम बच्चे, एक बेटा है अब जो बड़ा वाला है और 3 मासूम बच्चे हैं। अभी कोई बच्चे सहारा भी नहीं देने लायक है कि कोई बच्चे सहारा दे। मोरे बटुआ के जन्म लोग तक को ना भयल है तो कहाँ से तय लेबे। जी 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 जब अक्का भयल होता मोरे बटुआ के जन्म तब न तय लेते तब न उन्हन कहा होता है लड़कवन कहा होता है बाकी अब तो धाना ले लिया धर्म ले लिया बच्चन के जिंदगी नाश कर दे मातारी बुढ़ाई बर्बाद हो गई मालिक। आप देख रहे हैं जो परिवार है, इस परिवार की जो पीड़ा है जो दोस्तों नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय सलाहुद्दीनपुर ग्राम सभा में है राम नरेश गौतम जो कि एक ड्राइवर थे जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वो एक औरत मीना नाम की औरत थी, उसके साथ कैसे इनका प्रेम प्रसंग होता है और अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे राम नरेश। आज आप देख सकते हैं उनका घर परिवार जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो खुद से अपनी जान दे देते हैं। और उस महिला के प्रति या कैसे क्या कुछ हुआ हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो राम नरेश उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2 जुड़वा छोटे बच्चे हैं, 2 बहुत छोटे बच्चे हैं। ये देखिए रोता बिलखता परिवार है। राम नरेश की माता जी हैं। अरे चार गिदरवन के लाई के कहीं से मोरा दवा घायल बाटल अरे हमरे से तू कहाँ भाग गईला। ये राम नरेश की माता जी हैं। आप देख सकते हैं कि घर की जो पीड़ा है, जो दर्द है, बहुत ही आसानी पीड़ा है। अरे हमरे लालाऊ कैसे भाग गईला कैसे लड़कियां रहे राम नरेश कहिला करिया मोरे शांत रहे माता जी कहिला करिया मोरे रतिया कब से आओ तो रहने घर आपके मीना? अरे भैया मीना ढेर दिन से आवत नहीं रे भैया। अरे भैया अपन गिलटिया झरावे के बोलौले हो उनके गिल्टी भइल रहा। हाँ तुझे गिलटी झरावे के बोलौले अपन घरा काहे हमरे गाड़ी उड़ी ना है तनी अब का गलतिया अपन गाड़िया लेके चलता गिलटिया झराए देते वही गिलटिया झरावन भैया। कैसे हमारे लड़का परदेश रहत रहा कब भावना केहू से बोलत कैसे करेंगे कैसे लाल के पागल बना के मार न हे भैया लाल के पागल बना के मार दो भैया मत माता जी पोतन के देखे पोतन के संभाले कट गए अगले गुआ के कौन सरवा अरे मोरे ललवा तई कहाँ उड़ गईले मिलवा तोर जनवा नहीं लिया नहीं रे लाला। कैसे वो अपने फांसी से लगा रही कैसे का लगत रहल अरे हमारे लाला भैया जब कंसलवा जब फूट गल दवाइया करत रहने जब ओकर कंसलवा फूट गल ना बहाय लागल तब वो करत रहे दवाइया करत तो जब एकदम बिथरा हो गई एकदम छतिया बिथरा हो गई ना तब भैया एक दिन दोपहरिया महसूस के अपन बतिया के अखिया मुन ला जब ओकर जनवा निकले शुरू भल तक अखिया मुन ला
कब भौके देखे सुने ना रहना कैसे मारे न कैसे जिए न मने तो अखिया मुने रहला तब कहत हम कि अब ताई बोलत रहला क्या काम मुने रहला अब केहू से भैया फोन ना कही न केहू से बताऊ नहीं अकेले दे मल किराया पर लेके रहना 2 मंजिला के ऊपर अच्छा। लेके वहीं पर रहना वहीं लेके अकेले अपन तड़प तड़प जब वो मर गए भैया मर गए तो ओके चादर ओढ़ाए के नहीं अब के न समझावे वाला रहन के बुझावल जब ऊपर के देखत बा अब नहीं तो रहना ना तब भैया अपन कैसे कैसे तड़प तड़प अपन जान निसारे न अपनो जो है अपन फंदा उंदा लगा ले रहे हैं। अपन अपन जनवा निसारे न अच्छा अपने जीजा के लगे फोन कैले रहना है ऐसा कुछ हाँ जीजा की फोन कहने के जीजा माँ जनवा बचाइला तो फोनवा काट जाने फिर फोनवा ना उठाने फोनवा लगबे न करे फोनवा लगे फोनवा उठबे न करे जब यारा ना रहने तो कहाँ फोनवा लगे फोनवा हम कहना रे भैया फोनवा उठाए ना उठाए रे भैया फोनवा मैं करता ना रहना फोनवा ना उठाए कहनाई रे भैया। देखिए राम नरेश की बहन है और इनके पास जो जीजा दी थे उनके पास फोन जाता है फोनवा में का पहले रहने को फोनवा में कहाँ जीजा मोके बचाइला जीजा कहाँ मैं आवत हूँ ताई तो देखूँ मैं आवत हूँ तब ले ताई ना पौने रे भैया तब ले कहाँ मन्ना ना हूँ मैं हर खोजल के बाहर गई मैंने कहीं नहीं पता क्यों जानत ना रहल पता कहाँ ना क्यों जानत रहा है बाद का खोजत खोजत कैसे कैसे पता पाऊने तब जाए के गई ने वहाँ तब जाए कैसे पता मिलल तब जाए के ऊपर गई ने तब थाने में गई ने तब पुलिस बुला के ले ने तब जाए पुलिस लोग उतार ना माटी को। अच्छा अपने फंदा लगा लिया हाँ भैया ना भैया क्यों देख लगाए रहना कि केहू लगाए रहला केहू नहीं देखत रहला अकेले त रहना केहू देखत मतलब कौनो जानकारी केहू नहीं ना रहल केहू ना रहल केहू ना रहल अकेले ना रहल भैया 2-3 दिन बाद मिले हाँ 2-3 दिन बाद मिलन है भैया बहुत खोजत खोजत अब केहू ना रहल अकेले रहना केहू मरल अरे मोर भैया रे केहू देखत ना रहल भैया तो जब गाँव हिवा हमार जाए खोजना जना केहू बतैबे नहीं करे केहू जनता ना रहल तो थे मने बतौले कि जौन हो कि आजमगढ़ का 2 मने हैं ऊपर रहा ने बाकी आज 2 दिन से देखात ना है तब भी आई को नहीं गई भैया तब देखे तो भैया के वो खत्म वो तो भाई कैंसर रहल खत्म भइल है भैया के परिवार बर्बाद हो गया इहो परिवार बर्बाद हो गया कैसे कैसे जनवा लैल हलै बच्चा बन्हाए के भैया के। अच्छा मीना का आदमी जानत है इनके साथे गइल हैं हाँ उनकर सहमति रहा हाँ सहमति रहा लिया तब भाग के गइल है मार भैया बम्बई रहना वहाँ भाग के गइल चढ़ के काट दाई के नहीं ये अपने अकेले में भाग के गई कैसे गई कैसे ना गई अपने भाग के गई। हाँ भैया हमारे चल गए हल अपने अकेले भाग के गई भैया अकेले गई जलवा कैसे समझिए जो है कि एक माँ के लिए बेटे से बढ़ कर के कौन होगा इस दुनिया में। उनके पिताजी भी ना है नहीं भैया पिताजी जान 2 साल हो गए ना महीना 5 साल हो गए 2 साल मरले अपने घटना राम नरेश की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई। पिताजी पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और ये मीना नाम की औरत आती है किस तरीके से खुद तो दुनिया में नहीं रही लेकिन इस परिवार को भी बर्बाद करके चली गई। कुछ नहीं समझिए कि माता जी है जो कि परिवार है और ये देखिए राम नरेश की पत्नी इस दुख की घड़ी में गांव के पड़ोस के लोग आए हुए हैं और बहुत ही अगर देखा जाए बहुत ही असहनीय पीड़ा है। ये राम नरेश अपने घर के इकलौते थे और जिनकी उम्र 40 वर्ष थी। सलाहुद्दीनपुर ग्राम सभा है, ये उनकी पत्नी है। 4 बच्चों का जो है बोझा छोड़ करके इस दुनिया में वो नहीं रहे। कब से आवाज क्या सुना आपके घर? बताओ
दोनों जुड़वा बच्चे हैं। ये देखिए इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, इन बच्चों का भी क्या बताया जाए कि लोग ऐसे ऐसे प्रेम प्रसंग में जो सीधे साधे लोग होते हैं उनको लोग फंसा लेते हैं। अच्छा, ये दोनों बच्चे पेट में थे तभी से जो हुआ था? 1.5 साल। अच्छा, 2 साल हो गए लगभग आ बच्चा। अच्छा 2 साल से हो जाता है। हाँ 2 साल से आ जात रही। ये बच्चे दोनों ही जब जन्म लिए तब इसकी माँ की तबीयत खराब थी। मायके से लेकर घर तक आ करके दवा दुआ चल रही थी। उसके बाद बस इसका बाप चला गया बम्बई, वो भी पाचक चढ़ के चली गई। उसका आदमी भी जान रहा, उसका भाई जान रहा है। जान रहा था? हाँ, वो महीना में नैहर और घर पर आती थी, फिर वापस चली जाती थी। ये बच्चे जब पैदा हुए थे उनकी सास उसकी नंद ले गए डॉक्टर की, पैदा हुए थे। उसके बाद 1 महीने के बाद मायके गई थी। हम लोग ले गए कि बच्चे छोटे छोटे कौन सा मारेगा। 2 दिन बता 1 दिन बताएगा वो घर दे के फिर वापस चली जाए। उनकी माँ ने अपनी बेटी के घर थी जब उनकी तबीयत खराब थी, उसकी माँ ने कहा हुआ कि तुम अपने घर ले जाओ बहनी, ताकि उनके देखभाल आप करोगी, लड़के के भी करेंगे। ऐसे दशा में मालिक की तरह तुमने ये दशा किया कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ ने पूरा दिया भी 1 लोटा पानी उछल के पीने लायक रहे थे। किस्मत तेरी तकदीर। ये बच्चों के कौन सहारा होगा, कौन करेगा? अपने बच्चों को तो कोई कदर कहीं नहीं पाता, दूसरे के बच्चों के कितना पालेगा दुनिया में। आप समझ सकते हैं जो पीड़ा है। देखिए 4 मासूम बच्चे, एक बेटा है अब जो बड़ा वाला है और 3 मासूम बच्चे हैं। अभी कोई बच्चे सहारा भी नहीं देने लायक है कि कोई बच्चे सहारा दे। उस बच्चे के अपने घर ले जाके पढ़ा लिखा रहता, मगर जब यहाँ आते थे तो बच्चे दोनों लेके आते तो बच्चा भी दोनों चारों आते थे। 2 बच्चे थे, अपने बच्चों को लेकर आते थे? नहीं, उसके पास बच्चे नहीं थे। उसके बाद बिटिया पतो पोती पोता नाती नतकुर सब कुछ है उसके पास। इससे ज्यादा उम्र थी उनकी? हाँ, इनसे ज्यादा थी बहुत। ओकरे सब कुछ रहे। ये घर देख के, खेती देख के, परिवार की कमाई देख के वो एकदम पिता हो गई उसके पीछे। मालिक कैसे किस्मत लिखा था किस तरह ही उतार दे रहे। अबे बच्चे कैसे मालिक किस तरह माया सास का रास्ता देखे, कैसे देखे कि दोनों के चारों के। आप देख सकते हैं पीड़ा जो यहाँ के नेता विधायक सांसद हैं। आप लोग आइए, ये दलित परिवार है, ये गौतम परिवार है। ये जो 4 मासूम बच्चे हैं इनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और वही इस घर के सहारा थे। समझिए कि जिनको पता ही नहीं कि दुनिया क्या है। दोनों जुड़वा बच्चे हैं। वो बड़ा बेटा है, अभी उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ऐसे में यहाँ के जो भी नेता विधायक सांसद हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जब भी वोट का समय आता तो आप लोग आते हैं। ऐसे परिवार का दर्द आप लोग देख रहे हैं। हम लोग इसीलिए घर पर आए कि जो घर की स्थिति है, परिस्थिति को दिखाया जाए और आप लोग ध्यान दीजिए। फिर भी घर के सारी खेती दे दिए, अपनी कमाई सारी लगा दी। अम्मा के अपने 1000 10 हजार की दवाई होती थी, उसकी माँ के हिस्सा से फोन भी नहीं करने देती हूँ। चोरी चोरी उसका लड़का उसके अपनी माँ से बात करता था। अगर उसके सामने फोन आ जाए उठा ले तो पता नहीं कितना क्या कर घर परिवार से बात नहीं करने देती थी। चोरी चोरी करते थे। और फिर भी कहा था मेरे आदमी तो मेरा रुआ बतिया बात है, हमरे भैवस बतिया बात है। अब कहे वो तो भूत परेश कहीं को हमें मारी ना बतवे। 2 बच्चा लगे कौने रास्ते जाइए। खेत भी नहीं छोड़े, बच्चे के आहार भी छीन ली। नहीं दिए, बेचे बदे तैयार है। हाँ, बेचे बदे तैयार है। अच्छा, उसके लिए उसकी दवा और 2 साल से कमाई होके एकदम दे दिया माई बाप को ताके ना। अब तो धर्म ले ले बच्चन के जिंदगी नाश कर दे, मातारी बुढ़ाई बर्बाद हो गई। मालिक आप देख रहे हैं जो परिवार है, इस परिवार की जो पीड़ा है,
जो भी यहाँ के अधिकारी गण हो आए, जो है इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग मिलता है, केवल आप लोगों को कलम डुलाना है। तमाम तरीके से गरीबों के लिए सरकार तो सहयोग करती है, लेकिन आप लोग आते नहीं हो, बड़े दुख की बात है। यहाँ के जो लेखपाल हैं जी, आपके रहते ही आती थी, आपसे बातचीत होती थी कुछ मीना से? अच्छा, जब से मीना को मानते थे तो आपको मानते थे? नहीं, आपको नहीं मानते थे? क्यों सुना बात होत रहे? अच्छा, आपसे भी बात नहीं होती थी? नहीं कभी फोन ऑन नहीं करते थे? नहीं। अच्छा, 2 साल से इस तरीके से उनका सिस्टम चल रहा है। बच्चे जब से पेट में दावधान लिया तब से एकदम उससे बात करब भी बेकार हो गया। अच्छा, वो कटिया बिनिया करने संभालने आई थी? हमारे यार गेहूँ चाउर वो ढोई के लग गए अपना घर भरे। कुछ रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी में के ना रही है। अच्छा, ऐसे दी। रिश्तेदारी और कुछ ना रही, बस लेहन। अब समझिए कि जो है ये 40 वर्ष के थे, उनकी उम्र तो लगभग तब 50, 60, 55 के आसपास रहेगी। 50 साल की रही होगी। मजे के एजेज रहेंगे। हाँ, सवारे साहब जब सावधान था तब से वो कहा कह जाते उसी के बारे में खेत बार करवा लगी नहीं धन के नाते, यही को वजह से वो लेके अपन लेके चला गए धन दौलत देखी। हाँ हाँ साहब, सब लेके चले गए। और वह बच्चे के और लड़के से और माँ से उसे बात कभी नहीं की। अपनी माँ से भी नहीं बात? नहीं, माँ से भी, मतलब पूरा घर परिवार उनके पीछे? हाँ, एकदम त्याग दें साहब। देखिए जो है, जो राम नरेश थे, जो कुछ भी था, और ऐसा भी बताते हैं कि राम नरेश का जो व्यवहार था बहुत अच्छा खासा था। किसी गांव में किसी महिला या बहन बेटी से बातचीत नहीं करते? नहीं, केहू से यहाँ के पूरे गांव के लोग ऐसा बताते नहीं है, कब्बो नहीं, केहू से नहीं। बहुत अच्छा रहा। पता नहीं कैसे बेलमाइल वही कुछ करवा उरवा दी थी। वे करवा जैसे एकदम जैसे आनर बन को गाड़ी पाछे कहाँ ओकरे बड़ा कर्जा ओकर कर्जा बराबर। अच्छा, उसको कैंसर जो है 2 साल पहले से ही था? और पहले से रहा, केहू पता ना रहा, वो बहुत पहले से रहा। क्या पहले जैसे जब शुरू में आई तो आपसे कुछ कहते थे कि उनको परेशानी मीना को? हमसे कुछ ना, कोई मतलब नहीं रखते? हमसे कुछ ना बता। जब मीना नहीं आई थी 2 साल पहले, तब आपको मानते होते थे? पहले हमरे मानत रहे, हमारी लड़कियां एकदम फूल की ना, दोनों लड़कियन को कहत रहे। बाबू हमारे ससुर हमारे खत्म बन समझ ला, हमार अम्मा हम दोनों जनी घर चलावत रहे, अपना परदेश रहे। कभी क्यों कुछ न कमात रहे, पैसा भेजत रहे। दुठ ननद है, नाद वाद कुल हम देखत रहे, आवत जात रहे। सास हमार डोल ना पौतिन, हार्ट के मरीज है। हम उन्हें कतो यहाँ दवाई, कतो वह दवाई, बड़की दीदी के छोटके नंदो सब मैं लिया खमाई जाए, दवाई दर्पण करी। पता न कहाँ से ठगिनिया मिली कि हमारे परिवार के ठग के लेके चली गए। ना जाने कि हमारे परिवार ठगी तो एकदम से ठग के लेके चली जाए। प्रेम व्यवहार था, जो कुछ तो उन्होंने किया वो तो किया ही, लेकिन इनके पति भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब उसकी जान कैसे क्या होता है कि वो अपनी भी जान दे देते हैं, उनको मार दिया जाता है, क्या कुछ होता है, ये बहुत ही जांच का विषय है। लेकिन जो कुछ हुआ, ये परिवार तो पूरा बर्बाद हो गया। इस परिवार को अगर देखा जाए कि अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो भविष्य होगा, ये भूख से मर जाएंगे। इस घर परिवार में कुछ नहीं बचा है। जो भी खेत बाड़ी था वो भी जो है रेहन उन लोगों ने धर करके चले गए हैं। ये देखिए उनका बेटा है। बेटा क्या करते हो बाबू? पढ़ाई करते हैं, कक्षा 8 में। अभी ये बच्चा 8 में पढ़ रहा है, और ऐसे में इसके कंधे पर वो बोझा आ गया। बूढ़ी दादी है, ये माता जी हैं, ये छोटे छोटे इनके भाई बहन हैं। तो ऐसे में ये बच्चा क्या जिम्मेदारी संभाल पाएगा? तो ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। जो भी मैं चाहूँगा कि जो भीम आर्मी के लोग भी हैं, वो लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि तमाम तरीके से संगठन के माध्यम से
जो सूचना देते हैं, जो एक सहयोग मिलता है। दलित परिवार है, ये कोई नहीं है कि केवल भीम आर्मी वाले या बहुजन समाज के लोग सहयोग करें, बल्कि यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे सपा के हों, सभी नेता विधायक सांसद आए। ऐसा गरीब परिवार है, क्योंकि इसी परिवार की वजह से ये लोग वोट देते हैं और आप लोग जो है गति को पाते हैं। और ऐसे में अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा और भूख से मर जाएगा। और मैं चाहूँगा, देखिए यहाँ के गांव के लोग हैं, थोड़ा से लोग समझाने का प्रयास करेंगे। कैसन बात व्यवहार रहा राम नरेश का? बहुत ठीक लड़का रहना है वो। हमारे लोग तो बोलिए ना, तुमने लड़का बोला कैसे का इतना सीधा लड़का रहना है ये कि चाची माई बहनी दीदी कहते रह गई ना। बाकी कब्बो ऐसा हमारे लोग से कब्बो कर मुँह से बोल सुनबे न कल लड़का ऐसा बा। उम्र बिगड़े रहल तब ना, 40 साल की उम्र हुई। बस बस भैया, बाल बच्चन का अपन खियावे जब बतावा। दो ठे किनारे भयल हैं, दो पारी पारा बहन उनके सामने बहने है, दो उनके गैले के बाद बहन है। अब वो लड़कियन के खेवा खर्चा चलाई कहाँ सुनने के पालन प्रेम मोहब्बत जोन कहीं ठीक, लेकिन ये स्तर तक पहुंचाए दिन की सारी दुनिया में दुनिया में ना उजार के थोड़ा खइए खेतो तो रेहन है। हाँ कुल बहुत गरीब परिवार है। हाँ तब का अच्छा, इसका भी कर्जा है। 1 लाख का भी। ये देखिए, समझिए कि जो घर बना हुआ है, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये 3 ही चीजें व्यक्ति के जीवन की सबसे आवश्यक चीजें होती हैं। इस परिवार का यानी जो राम नरेश हैं, इनका जो भी खेत है सब रेहन है, और जो घर आप देख रहे हैं, ये जो अड्डी वाले होते हैं, जो सीमेंट वाले होते हैं, उनका भी कर्जा है। कर्जा पड़ा है सब, उनका भी कर्जा। हाँ 1 लाख कर्जा पड़ा। हाँ ना दे पाओ नहीं है, जैसे बनल तैसे है, तो आई गई तैसे है। अच्छा, जैसे घर बना तैसे वो आ गई। और तब से जो भी पैसा कमाते थे उसके बीमारी में उसका घर परिवार वही में सब। और 2 ठे लड़का है, 2 ठे लड़की है। 2 बेटवा 2 बेटी। हाँ 2 बेटवा 2 बेटिया। तब से एकदम बर्बाद कई चल गई पूरा। कोई जो है आज मतलब 2-3 दिन हो गया, कोई नेता विधायक आपके यहाँ आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं, कोई नहीं। अब समझिए, जो है राम नरेश गौतम तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो नेता विधायक सांसद हैं, क्या आप लोगों की सूचना नहीं है? तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी होगी, लेकिन क्या ऐसे गरीब परिवार भूखों मर जाएं? ठीक है, राम नरेश को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी आर्थिक सहयोग मिलता है, अगर आप लोग चाहेंगे केवल आ जाएंगे, कलम डुला देंगे, आप लोगों को अपने पास से नहीं देना है, कलम डुला देंगे तो इस परिवार को एक मदद मिल जाएगी। लेखपाल उखपाल क्यों ना आयल है? नहीं, क्यों ना आयल, क्यों भी ना आयल जी। तो मैं चाहूँगा कि जो इस क्षेत्र के लेखपाल हैं, उन तक अगर वीडियो जाता है तो इस घर पर आएँ, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग अगर आएंगे यहाँ पर, देखिए इस परिवार की स्थिति कि किस तरीके से ये बूढ़ी माता जी हैं, उनकी पत्नी है, 4 मासूम बच्चे हैं। अगर आप लोग चाह लेंगे तो इस परिवार को एक मोटी रकम मिल जाएगी, कम से कम जो बच्चों का पढ़ाई लिखाई, जो भविष्य है वो संवर जाएगा। बाकी अब वो राम नरेश की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही इस घर परिवार के लिए सबसे बड़े सहारा थे, क्योंकि उनके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं। जो हमने पहले भी दिखाया कि इस घर की जो दशा है काफ़ी दयनीय है, बहुत ही परेशान परिवार है ये। हाँ हाँ, हमारे गांव को ननदी हमारी हैं, चाची से बिटिया है, 2 बच्चे लेके, जब उनकी पैदाइश हुई थी दोनों बच्चे साथ में, तभी वो दूसरे लेके भाग गए। तो कोई खर्चा नहीं था, कोई उनकी माँ बाप देखते थे, लड़की का माँ बाप देखते थे। हाँ, दर दवाई सब कुछ, भाई भाभी सब कुछ नहीं लोग देखते हैं, कुछ नहीं देखते नरेश जी। अच्छा, 2 साल से कुछ नहीं देखते थे। उसके पहले मानते जानते हाँ, उसके पहले मानते जानते थे, तभी तो 4 बच्चे हो गए। अच्छा, जब से मीना आई तब से घर परिवार कुछ नहीं माँ के चिंते, नहीं बीवी बच्चे के चिंते, कोई के नहीं चिंते, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस खाली उसी के लेके, उसी की जिम्मेदारी लेके अपना देख रहे थे। अच्छा, घर परिवार कभी किसी ने कुछ मीना से बात करने की कोशिश किया कि आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं? बीच में कभी कोई चर्चा हुई थी? अरे वो करने ही नहीं चाहती ना, कहती बस खाली हम ही के देखो, हम ही के देखो, हम ही के लेके चलो। अपने परिवार से बात भी नहीं करने देती? नहीं, कोई के नहीं करने देती। अब समझिए कि उनको तो बीमारी थी, चले गए, लेकिन ये तो ठीक ठाक थे। जो है ठीक, अगर वो मर गई या जो कुछ भी है, समझाती बुझाती कि अपना परिवार देखिए, अगर वो चाहती तो इनकी ज़िंदगी बच भी सकती थी। बच भी सकती है। वही आप लोग से यही निवेदन है कि बच्चे लोग को ऐसा सहारा दे दीजिए आप लोग कि उनको लोग को ज़िंदगी भी बीती है। बच्चे अनाथ हो गए हैं, बच्चे को कोई सहारा नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो बच्चे को सहारा बन जाएगा। बिल्कुल, जो हम चाहेंगे कि जो छोड़ा के ले ले, घर दूरा ले ले,
तोले के मारना है रे मार धीरवत बाकी सुभाष हाँ ये के है सुभाष के सुभाष मीना का आदमी मीना का आदमी हाँ मिनवा के मनाई है तुम बच्चों को मारेंगे हम बटाई ले खेतवा हाँ घर लेबे तो खेत लेबे हम आधा बटाई बटाई के लिए है लेबे हाँ ओकर जन्मल त कौना है ना मोरे बटुआ के जन्मल ओकर त कौना भयल हन त कहाँ से तय लेबे जी 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 जब अक्का भयल होता मोरे बटुआ के जन्मल तब न तय लेते तब न उन्हन कहा का होता है लड़कवन कहा का होता है बाकी तब बहुत धीरवत है हाँ सुभाष उसका नाम हाँ सुबास ना होता बहुत धीरवत है हाँ ओकर 3 ठे बेटवा हन उन्नो धीरवत है हाँ अब समझिए जो है जो सुभाष जो मीना के पति थे वैसे भी घर परिवार बर्बाद हो गया और उन बच्चों को धमकी मिल रही कि हम खेत बाड़ी ले लेंगे तमाम तरीके से। बताइए परिवार कहाँ जाएगा? उनका पैदा हुआ तो कोई बच्चा था नहीं नहीं उनको तो जो सुभाष का हक हिस्सा वहाँ तो मिलेगा हाँ वहाँ ले ही रहे हैं। वहाँ तो मिलल है तो उनके बच्चे तो वहाँ यहाँ पर क्या लेने आए? नहीं आज खाली जबरदस्ती बात वाली बात है। अच्छा फोन उनसे धमकी दिया था? हाँ फोन से धमकी नहीं मैंने हमारे बटुआ को धमकी देना है फोनवा में हम लोग को धमकी देते हैं के घटना के बाद ऐसी धमकी वो लोग दे रहे हैं? हाँ पहलवा धमकी देना उन्होंने अच्छा पहलो हाँ पहलवा कहा जाओ तो हमार मेहरारू मरी जाओ तो हमार मतारी मरी तो सरऊ तुम्हें काट नाई बाल नाई का करब कैसे भैया कवर भैया के कर जो पता दे के अरे साहब लाल कर जवाब पता दे के छोड़ के नहीं मौके भाग गए नहीं हो लैसी भारत राना 2 साल से लैसी कुल पैसा कुल वो बढ़ाला अरे हमारे पैसा वैसा ले लियो ले कुल पैसा लैसी ना भरल जाती है लैसी वाले आला धर्म कुड़ी कह देवे अलसिया वाले के यहाँ लेंटरवा पर खत ना मलवा देत रहना अलसिया वाले के यहाँ से का जानी कितने रुपया निकाले हैं अपने नाव से लोन का वो ना भर गई भैया वो ना भर ले वो रोज समझिए कि तमाम तरीके से लोन का पैसा और ये घर भी कर्जे में और जो इनका खेत भी रेहन और ऐसे में शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को ऊपर से धमकी दे रहे हैं इनका घर बर्बाद हो गया हम वहाँ पर हक हिस्सा लेंगे। अरे किस वजूद से या किस सिस्टम से आप लोग लोगे? आपका ना कोई बच्चा है ये पत्नी आई हैं ये कहाँ जाएंगे? इनके जो 4 मासूम बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके का अगर वो लोग कारतूत करते हैं तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो थानाध्यक्ष महोदय हैं या जो यहाँ के प्रधान हैं इस शादी विवाह थोड़ी न की भगा के ले गया लहन भगा के ले गया तब का भाग के गई लेके गया था शादी वादी नहीं किया था भगा के वैसे भगा के लेके गया हाँ और वो अकेले वहाँ थे वो यहाँ से अकेले गई है अच्छा अकेले हाँ लिवा के भी नहीं गए हैं हाँ उसका बच्चे का तो हक वहाँ पे जहाँ जो उसका बाप उसमें से लेना हाँ पर क्या सुभाष का यहाँ कोई हक नहीं है हाँ सुभाष का कोई हक नहीं है मीना गाँव के ना लोगन हैं अच्छा हाँ मीना गाँव खाई वो दूसरे निवारा नहीं है ना लोगन हैं हाँ और जो है यही 4 मासूम बच्चे हैं और इनके सहयोग के लिए आप लोग कुछ करिए और पुलिस दरोगा तक उनका एक कार्रवाई किया जाए कि जो है जो सुभाष धमकी दे रहा है हाँ बिल्कुल जो है सुभाष अगर इस तरीके की करतूत कर उसका सारा खेत रेहन धरवा दिया सब कुछ करवा दिया सुभाष क्यों धमकी दे रहा है? थाने तक इसको आप लोग पहुंचाइए। सब कुछ तो था लेकिन सुभाष की भी तो जिंदगी को खत्म कर दिए। वो नहीं सोच रहा है उस धन के लिए मर रहा है। हाथ दुख की आफत आई हम लोगों को हाँ वो सिर्फ धन के लिए मर रहा धन के लिए अपनी औरत को बेवारिस करके भेजा था। अच्छा धन के लालच में वो भी जानता था कि हमारी जो औरत है बीमार है जो है इसे फंसा दे इसीलिए धमकी दिया तभी वो अपना मर गए। हाँ सारी कमाई वो 2 साल से ले ली। सारी कमाई ले सुभाष को अच्छे तरीके से पता था हमारी सब जानते थे उसके सारे परिवार सारे नात बात सब जानते थे। बेटवा बिटिया सब सारी कमाई वही देश है सारी कमाई वही देश बिटिया बजे बेटवा बजे परानी बजे पतवा पोती बस कुल बता रहे हैं बिटिया पतवा कुल है पतवा है बिटिया है हुए नाती है हुए पोती है हुए 3 बेटवा है एक बिटिया है हुए परानी है परानी बजा रहे जौन है कि सास ससुर सब हो करे 50-55 साल उनका उम्र रहा उनके लाश शर्म ना आई घर परिवार सारी कमाई ले के जब से गई जब से सारी इनके गोड़ी पड़ल जब से सारी कमाई ले ली है एक को कमाई के ना दे न घर वाले से बतियावे दे हाँ खेत बाड़ी धाई के गाड़ी रहल बेच के कुल वही के लगाए दे। अब तो जो कुछ हुआ लेकिन ठीक है लेकिन अगर कुछ
किसी भी तरीके की घिनौनी हरकत कर रहे हैं वो लोग, तो मैं चाहूँगा प्रशासन के लोग इस मामले को देखें और ऐसे लोग जो समाज के हैं, ये परिवार तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अगर ये लोग कोई धमकी देंगे, मासूम बच्चा है, ये डर हो जाएगा, स्कूल नहीं जाएगा, तमाम तरीके से परिवार दहशत में हो जाएगा और इस परिवार का दुख बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं इस मामले को ध्यान से देखें और आकर के इस परिवार की भी जांच करें, उस परिवार को भी देखें कि किस तरीके से गम में डूबा हुआ परिवार है। अगर वो किसी भी तरीके की कोई गंदी हरकत करते हैं, कोई धमकी देते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाला जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग भी चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।